इस वक्त जो पहली बड़ी खबर है वो इस वक्त हमारे सामने आ रही है। कीव पे जो बड़ा अटैक हुआ है और पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट है। पहली बड़ी खबर, एक्सक्यूज मी, कीव समेत आधे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। दूसरी बड़ी खबर, रूसी बॉम्बर Tu-95 ने कीव पर दागी 6 बैलिस्टिक मिसाइलें। तीसरी बड़ी खबर, यूक्रेन के केमिकल अटैक की तैयारी को लेकर विस्फोटक खुलासा। और चौथी बड़ी खबर, नेटो एयर स्पेस में रूसी ड्रोन की घुसपैठ। लेकिन पहली बड़ी खबर ब्रेकिंग, हेलीकॉप्टर अटैक से दहला यूक्रेनी सैन्य ठिकाना, ब्रेकिंग और शॉट। विस्फोटक धमाके में तबाह यूक्रेनी इमारत। रूसी हमले में कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत। सामान रखने के दौरान हुआ विनाशक हमला। फिर से प्ले करें, फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाएं। यह देखिए जरा, हेलीकॉप्टर अटैक से दहला यूक्रेनी सैन्य ठिकाना। यह देखिए, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि यूक्रेन के 2 F-16s मार गिराए गए हैं। ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है, हम इसे कंफर्म नहीं कह रहे। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में जो बड़ा अटैक किया है इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। फिर से प्ले करिए, यह देखिए, मिसाइल आता है स्लोमो में। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, सीधे आई अगली बड़ी खबर। रूस के आर्मी ट्रेनिंग ग्राउंड पर विध्वंसक हमला। हाइमार्स MLRS से किया गया ताबड़तोड़ अटैक। ये देखिए, ट्रेनिंग ग्राउंड में नष्ट किए गए कई रूसी वेपन। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। कई सैनिकों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। रशियन फ्लैग दिखाया गया है एज ए सिंबोलिज्म। रूस के Tu-64 BV टैंक पर ड्रोन हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। कुर्स्क में लैंडसेट ड्रोन से यूक्रेनी हमला किया गया। यह देखिए जरा, हमले में तबाह हुआ रूसी टैंक। ये देखिए, यूक्रेनी सैनिक ने बनाया हमले का वीडियो। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। रूस यूक्रेन के बीच इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, तस्वीरें देखिएगा जरा। ड्रोन अटैक से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, पुराना ओल्डन डेज ऑफ वॉरफेयर याद आता है आपको। एम्बुलेंस अप, ड्रोन अटैक को डाइवर्ट कर देता है वॉरफेयर। बैकपैक, ये देखिए जरा, बैकपैक से लैस देखिए, ट्रेंच में भाग रहे रूसी सैनिक। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, ड्रोन वॉरफेयर से बचने के लिए इस बैकपैक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए जरा, इसको फिर से प्ले करिए राहुल। एम्बुलेंस अप करेगा, नॉन स्टॉप फायरिंग भी चल रही है। और ये देखिए, हैंड ग्रेनेड भी फेंके जा रहे हैं। ड्रोन अटैक से बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए हमारे सामने, सीधे आइए। ईरान के कैसर-ए-शरीन में बड़ा धमाका। इराक बॉर्डर के पास 12 तेल टैंकरों में भारी विस्फोट। ये देखिए जरा, भीषण आग से कई घंटों तक दहशत। ये देखिए जरा, धमाके में एक शख्स की मौत, 7 से ज्यादा लोग घायल। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ईरान के कैसर-ए-शरीन में बड़ा धमाका हुआ है। इराक बॉर्डर के पास 12 तेल टैंकरों में भारी विस्फोट हुआ। ये देखिए जरा, भीषण आग से कई घंटों तक दहशत। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, दक्षिण गाजा में इजरायली सेना पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। घर में छिपे इजरायली सैनिकों पर निशाना। एम्बुलेंस अप, हमास के लड़ाकों ने घात लगाकर किया अटैक। ये देखिए जरा, ये दक्षिण गाजा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। IDF के हाइडआउट को बम से उड़ाया गया। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, किस तरीके से IDF के हाइडआउट्स के ऊपर अटैक किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दक्षिण गाजा में इजरायली सेना पर अटैक किया गया। ये देखिए, हमास ने बहुत बड़े अटैक को अंजाम दिया है। घर में छिपे इजरायली सैनिकों पर निशाना साधा गया। एम्बुलेंस अप, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। राफा में इजरायली सेना के टैंक तबाह, ब्रेकिंग और शॉट। हमास के कासम ब्रिगेड ने किया हमला। यह देखिए जरा, RPG से इजरायली टैंक्स पर निशाना साधा गया। यह देखिए जरा,
प्रधानमंत्री मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत। ब्रेक करिए जरा। बाइडेन के बाद पीएम मोदी ने की पुतिन से बात। रूस यूक्रेन जंग पर पीएम मोदी ने पुतिन से बातचीत की। शांतिपूर्ण समाधान पर भारत प्रतिबद्ध, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा। सीधा आइए इसके 4 विंडो दिखाइए राहुल, जरा दिखाइए जरा चारों तस्वीरें। ये देखिए, ये 3 तस्वीरें हैं किस तरीके से आपके सामने हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पुतिन से बातचीत की है, नंबर 1। नंबर 2, पुतिन से मुलाकात के बाद उनकी ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई थी और कल उन्होंने बात की है बाइडेन से। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे मनीष के पास चलिए। मनीष, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ये बातचीत में क्या हुआ, क्या निकल कर आया, क्या जानकारी है? देखिए निशांत, पहली बात तो ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि प्रधानमंत्री मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जो तीनों से बात कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की से, बाइडेन से, पुतिन से। तीनों में एक कॉमन टॉपिक है, वो है रूस और यूक्रेन। तो जाहिर है कि जब प्रधानमंत्री ने खुलकर ये बात कही है कि एक मित्र के नाते वो चाहते हैं कि इस क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति आए, तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि जिस बात को लेकर अब तक कयास लगाए जा रहे थे, अब तकरीबन वो पुष्टि हो गई है। प्रधानमंत्री अब एक मीडिएटर की भूमिका में है। प्रधानमंत्री अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इस युद्ध में शांति लाई जाए और अब तक बीते 3 साल के दरमियान जितने भी लोगों ने शांति लाने की कायम कोशिश की है, उसमें सबसे सटीक और सकारात्मक तरीके से बढ़ते इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि पहले उन्होंने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, ज़ेलेंस्की से बात की, फिर बाइडेन से बात की, फिर पुतिन से बात की। इससे पहले पुतिन से बात करके आए थे, आगे भी पुतिन से जाएंगे। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री अब उस सक्रिय भूमिका में है शांति स्थापना की तरफ, जिसके लिए लगातार भारत बात कर रहा था। और ये कंप्लीटली अलग है बाकी लोगों से। स्विट्जरलैंड में जब यूक्रेन पीस समिट हुआ, रूस नहीं मौजूद था। टर्की हो, चाइना हो, हमेशा जब भी किसी पीस फॉर्मेट की बात आई थी तो हमेशा एक पक्ष था। लेकिन भारत के नेतृत्व में जब ये बातचीत हो रही है तो इसमें 3 पक्ष हैं, यूक्रेन है, अमेरिका है, रूस है। इसीलिए ये शांति स्थापना की दिशा का सबसे गंभीर प्रयास है और प्रधानमंत्री मोदी वही कर रहे हैं और यही उन्होंने ज़ेलेंस्की को कहा भी था। ठीक है, जो बन पड़ेगा मैं शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मेरे साथ बने रहिए आप। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, 8 खबरें दिखाइए, उसके बाद हम अपने सभी मेहमानों और सहयोगियों के पास चलेंगे। ये देखिए, पहली 4 खबरें जो है वो सीधे सीधे बता रही हैं कि रशिया वर्सेस यूक्रेन के हालात कितने ज्यादा खतरनाक हैं और इसको लेकर जो अभी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। मैं सभी को यहां पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सीधा आइए मेरे साथ। सबसे पहले हमारे जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर, अंबासडर दीपक वोरा सर, थैंक यू वेरी मच सर, और हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं सर। मेरे साथ है जनरल अनुज माथुर सर, हु इज गिविंग मी एक्चुअली अ चैलेंज राइट नाउ, क्योंकि उनके पीछे जो ग्राफिक्स है वो वाकई में बड़ा शानदार है। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ मनीष आपको दिखाई दे रहे हैं। विपिन यूक्रेन के सुमी से मेरे साथ हैं। वीरेंद्र मौर्य कैमरामैन उनके साथ हैं और सुमित मेरे साथ यहां पर दिखाई दे रहे हैं। फ्लोर ब्रेकिंग, यूक्रेन के कीव में एयर रेड अलर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर, कीव में रूसी बमबारी का अलर्ट, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है रूस, लोगों से शेल्टर्स में जाने की अपील। कीव में करीब 48 घंटे से एयर रेड अलर्ट, ब्रेकिंग और शॉट, इसके शॉट्स भी हमारे पास है। यूक्रेन के कीव में एयर रेड अलर्ट, एम्बियन साहब, कीव में रूसी बमबारी का अलर्ट, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है रूस। अगली ब्रेकिंग, सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट, अगली खबर पर आइए, सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, लगातार दूसरे दिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला किया गया है। ब्रेकिंग, रूस का कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, बड़ी खबर, कीव में स्कैंडर मिसाइल से हमले के बाद हड़कंप, रूस के निशाने पर कीव के कई स्ट्रैटेजिक पोजीशंस। फुल स्क्रीन पर सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, सिर्फ ब्रेकिंग, नो शॉट्स अभी। लगातार दूसरे दिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला, बड़ी खबर। रूस का कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला, कीव में स्कैंडर मिसाइल से हमले के बाद हड़कंप, रूस के निशाने पर कीव के कई स्ट्रैटेजिक पोजीशन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, ये लगातार दूसरे दिन यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला, रूस का कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ, कीव में स्कैंडर मिसाइल से हमले के बाद हड़कंप। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए राहुल जरा, रूसी बॉम्बर ने
रूसी बॉम्बर ने, ये पीछे ग्राफिक्स देख रहे हैं आप, मेरे सहयोगी अब जो ग्राफिक्स में है मिस्टर नेगी, उन्होंने बनाए हैं। ये देखिए बॉम्बर इन्होंने दिखाया है, बॉम्बर। ये देखिए गोपाल नेगी जो है, ये देखिए बॉम्बर हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर। वही अगली खबर है, सीधा ये रूसी बॉम्बर ने Tu-95 से दागी मिसाइल ब्रेकिंग। ये देखिए ने 2 बार उसको करेक्ट करिए। रूसी बॉम्बर Tu-95 से दागी मिसाइलें। ये देखिए पश्चिम यूक्रेन पर 6 क्रूज मिसाइल से हमले का दावा। कैस्पियन सागर से पश्चिम यूक्रेन पर हमला। 3 रूसी बॉम्बर्स Tu-95 ने यूक्रेन पर दागी मिसाइलें। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, सीधे आइए और उसको करेक्ट करिएगा जरा। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा राहुल जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। Ебать, это 4-я нахуй! 5-я, блядь! इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट, 48 घंटे से लगातार एक्शन में रूसी बॉम्बर्स Tu-95। ब्रेकिंग और शॉट, कई यूक्रेनी शहरों पर लगातार दूसरे दिन हमला। बिना एयर रेड वार्निंग के Tu-95 का हमला। Tu-95 ने यूक्रेन पर बरसाई सबसे खतरनाक किंजल मिसाइलें। राहुल तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। सीधे चलिए बिपिन के पास। बिपिन, कीव जो है अभी भी दहल रहा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं टारगेट पर कीव ही क्यों है? देखिए मैसेज बहुत बड़ा देने की कोशिश की जा रही है और 24 घंटे का आंकड़ा अगर जो निशांत हम लोग के पास आया, लगभग 20,000 करोड़ से ज्यादा का गोला बारूद ना सिर्फ बॉर्डर एरियाज में बल्कि यूक्रेन के 20 से ज्यादा शहरों में बर्बाद किया जा चुका है। निशाने पर कीव है और यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आपकी राजधानी तक सुरक्षित नहीं है वो, क्योंकि क्रुक्स में जिस तरह से यूक्रेनी सेना आगे बढ़ रही है उससे रशिया बहुत ज्यादा परेशान है। 2-3 दिन तक शांति रही है यूक्रेन के इलाकों में, लेकिन उसके बाद अब जो कुछ हो रहा है, किस तरह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को निशाना बनाया जा रहा है, एयर बेस को निशाना बनाया जा रहा है, राजधानी कीव को निशाना बनाया जा रहा है, सुमी, ज़ेपोरिज़िया, खार्किव, इन तमाम शहरों को निशाना बनाया जा रहा है। मैसेजिंग इज वेरी क्लियर कि हम आपको बख्शने वाले नहीं है। शांति वार्ता होती है तो होती रहे, लेकिन हमारा मोटिव यह है कि हम आपको मजा चखाएंगे क्योंकि आपने रूल्स को वायलेट किया है। और उसी के मद्देनजर, उसी के स्ट्रेटेजी के मद्देनजर आप देख रहे हैं यूएवी से हमला किया जा रहा है, बॉम्बर्स से हमला किया जा रहा है, फाइटर प्लेन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और तो और मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन अस्पतालों को भी नहीं बख्शा जा रहा है जो सुमी, खार्किव जैसे इलाके में है और तो और की भी अब सुरक्षित नहीं है। ऐसे में बड़ा संदेश देने की कोशिश है। जी निशांत। विपिन आप बने रहिए और अपने कैमरामैन से कहिएगा जब तक मैं ग्राफिक्स पढ़ रहा हूं कि हम फ्रेम में कॉन्स्टेंटली आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि आज कौन सा चैनल है जो वॉर जोन में है? वो है TV9, हमारे सहयोगी विपिन चौबे। और कौन सा चैनल था जो सबसे पहले वॉर जोन में गया? वो है TV9। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूसी बॉम्बर से हमला, यूक्रेन में दहशत। 48 घंटे से लगातार यूक्रेन पर रूसी बॉम्बर्स Tu-95 का हमला चल रहा है। बड़ी खबर, राहुल पीछे स्काई कर दीजिए। ये देखिए बिना एयर रेड वार्निंग के, बिना एयर रेड यूक्रेन के कई शहरों पर Tu-95 का हमला। Tu-95 का यूक्रेन पर 6 बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा। Tu-95 के स्कैंडर मिसाइल से कीव पर हमले के बाद हड़कंप। कैस्पियन सागर से उड़ान भरकर 3 रूसी बॉम्बर्स ने दागी मिसाइलें। राहुल तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा फोकस अब कीव है, पूरा फोकस जो है वो है रशिया का अब ज़ेलेंस्की पर। यानी कि कुर्स में कुछ भी हो, इनको पता है कि विंटर्स तक ये कुर्स को नहीं होल्ड कर पाएंगे यूक्रेनियंस, अगर उन्होंने ज्यादा बम्बार्डमेंट उनके शहरों पर किया। डू यू एग्री विद दिस और नॉट सर? एब्सोल्युटली एग्री है निशांत, बिल्कुल सटीक आपका विश्लेषण। मैं एक बात बताऊं, जब भी इस प्रकार का कोई इंकर्शन आपके देश में होता है तो उसका 3-4 तरीके हैं उसको इंकर्शन को एविट करने के। उसमें से एक काफी कारगर तरीका यह है कि आप दुश्मन शत्रु के क्षेत्रों में इतना हाहाकार मचाएं कि वो वहां से आपकी शर्तों पर क्रुक्स से विड्रॉल करने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये जो अभी हो रहा है
ये इसी को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि हम आपके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे और आपके लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन पे हमले करेंगे और इतने ज्यादा हमले करेंगे कि आपको सुमी खाली करने के लिए बाध्य होना पड़े। दिखाइए जरा रूसी मिसाइल हमलों से अंधेरों में डूबा यूक्रेन। ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट हमलों में तबाह बिजली सप्लाई लाइनें। ये देखिए जरा यूक्रेन के कई शहरों में ब्लैकआउट, कीव समेत करीब 200 जगहों पर बिजली गायब। अंधेरे के बीच खरीदारी करते दिखे लोग। ये देखिए जरा देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधा ये मैं सीधे चल रहा हूं, मेरे पास और बड़ी खबर आ रही है सूमी को लेकर। राहुल दीजिए जरा स्क्रीन पर। इस वक्त विपिन चौबे वहीं पर मौजूद हैं और सूमी को लेकर हमारे पास जो बड़ी खबर है, सूमी के बोरोमालिया में रूस का ड्रोन हमला। ब्रेकिंग और शॉट, रूस से यूक्रेनी रेडार सिस्टम को बनाया निशाना। रेडार सिस्टम पर लैंडसेट ड्रोन से हमला किया गया है। हमले में यूक्रेनी रेडार सिस्टम तबाह। सीधे चलिए एक और बड़ी खबर और सीधे विपिन के पास एक लास्ट रिएक्शन लेने के लिए चलूंगा। यूक्रेन के सूमी पर शिकंजा कस रही है रूसी सेना। ब्रेक करिए जरा। सूमी के लिए बन रही है अलग से रणनीति। कुर्स्क का बदला लेने के लिए सूमी पर टारगेट। पिछले हफ्ते सूमी पर बड़े ड्रोन अटैक किए गए थे। दोनों ब्रेकिंग लीजिए, दोनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए, विपिन चौबे मेरे साथ है। विपिन, क्विकली समझाइए मुझे, सूमी को कैप्चर करने की कोशिश है, सूमी को कहा जाए आइसोलेट करने की कोशिश है। अभी वहां पर हालात क्या हैं? देखिए निशांत, सूमी आज की तारीख में रशिया और यूक्रेन के युद्ध में बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। वो इसलिए क्योंकि क्रुक्स को जो रास्ता जाता है, जो रशियन टेरिटरी में घुसी है यूक्रेनी फौज, वो इसी सूमी से होते हुए गई है। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर डिप्लॉयमेंट आर्मी की सड़कों पर नजर आती है तो वो सूमी शहर है। सूमी को अलग थलग करने की कोशिश यह है क्योंकि सप्लाई चेन को तोड़ना है, उस लाइन को तोड़ना है जिसके जरिए खाद, रसद, गोला बारूद और इसके अलावा जो टैंक्स और आर्म्स एम्युनिशन आर्टिलरी जारी है, वो सब कुछ सूमी के रास्ते जारी है। सूमी अगर डिस्ट्रॉय हो गया, सूमी अगर अलग थलग पड़ गया, सूमी को अगर काट दिया रशिया ने, तो यूक्रेन की कमर टूट जाएगी और उस क्रुक्स में एक बार फतह हासिल करेगी जो हारती जा रही है, जिसके हाथ से फिसलता जा रहा है रशिया। विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और आपके कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य का। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, पूरे यूक्रेन में रूसी हमलों से दहशत। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रेड एयर अलर्ट पर पूरा पूर्वी यूक्रेन रेड अलर्ट होता है। करेक्ट करिए उसको जरा। डोनबास से लगे इलाकों में एयर अलर्ट सायरन बज रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ाइटोमीर से ज़ेपोरिजिया तक बड़े हमलों का खतरा, लोगों से शेल्टर में जाने को कहा गया। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए। इस वक्त बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे इसके आइए जरा फ्लोर पर दिखाइए राहुल जरा डिटेलिंग के साथ। एयर रेड अलर्ट होता है, रेड एयर अलर्ट। किल करिए इसको राहुल, सीधे आइए। अगली बड़ी खबर की ओर मूव कर रहे हैं। सीधे देखिए, ब्लैक सी से यूक्रेन पर विनाशक हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रूस से कैलिबर क्रूज मिसाइलों से किया अटैक। ये देखिए जरा, ब्लैक सी फ्लीट ने 28 कैलिबर मिसाइलें दागी। ये लेटेस्ट रूसी सबमरीन से भी यूक्रेन पर मिसाइल हमले। ओडेसा में यूक्रेनी ठिकानों को किया गया टारगेट। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, सीधे आइए। एक और ब्रेकिंग, सीधे आइए। मिसाइल हमलों से दहला यूक्रेन का ओडेसा। ब्रेकिंग और शॉट, रूस से किया विनाशक मिसाइल अटैक। ब्रेकिंग और शॉट, रूसी हमले में खाक हुए 40 से ज्यादा मिलिट्री ट्रक। हथियार लेकर जा रहे ट्रक किए गए तबाह। एक और बड़ी खबर और फिर सीधे दीपक वोरा सर के पास। यूक्रेन पर राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग अगर हो पाए तो, यूक्रेन पर 16 घंटे से रूस का नॉन स्टॉप अटैक। 81 शाहिद ड्रोन से यूक्रेन पर हमला। किंजल, स्कैंडर समेत 10 मिसाइलों से हमला।
91 में से 65 टारगेट इंटरसेप्ट किए गए। यूक्रेनी एयरफोर्स का रूसी हमलों पर दावा। सीधा आईएस के फ्लोर पर राहुल, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। बल्कि वो जो ब्लैक सी से अटैक किया जा रहा था कैलिबर क्रूज मिसाइलों से, वो वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा, क्योंकि वो लेटेस्ट विजुअल है। यूक्रेन पर 91 स्ट्राइक एयर स्ट्राइक की गई हैं। मिग 31 से 3 किंजल मिसाइलें दागी गई। क्रेमिया बेस से 2 स्कैंडर मिसाइल अटैक हुए। TU-22 बॉम्बर से 5 KH-101 मिसाइलें लॉन्च की गई है। कुछ से 81 शाही ड्रोन अटैक किए गए हैं। मैं चाहूंगा सीधे आइए तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर, और अंबासडर दीपक वोरा सर के पास चलिए। दीपक सर, बड़ा पुराना डायलॉग है शोले फिल्म का सर, लेकिन पेंटागन में अभी वही दिखाई दे रहा है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अमेरिका के जनरल लेबनान बॉर्डर पर चले गए हैं, लेकिन जब यूक्रेन की पिटाई हो रही है तो कोई चू तक नहीं कर रहा है वहां पर। तो थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से आप प्रोग्राम पेश करते हैं, इस समय जो यूक्रेन में हो रहा है वो फुल एंड फाइनल है। आप ही के शो का टाइटल पुतिन ने ठान लिया है। अब सर मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ, क्षमा करिए, गिव मी 30 सेकंड, स्लाइटली लाइट हार्टेडली। एक भारत की फिल्म थी RRR, आपको याद होगा, उसका गाना नाटू बड़ा पॉपुलर था। वो फिल्म किया गया था प्रेसिडेंशियल पैलेस कीव में। मेरा ख्याल ये जोकर जो है कीव का, ये सुन रहा था, उसने सोचा कि ये नेटो कह रहे हैं, तो उसने अपना वहां पे राग अलापना शुरू कर दिया। और एक मैं संदेश आपकी मीडियम से उसको देना चाहता हूं, कीव की अनारकली, पुतिन तुम्हें जीने नहीं देगा, बाइडेन तुम्हें मरने नहीं देगा। क्यों बर्बाद कर रहा है अपने देश को? हाथ टेक दे पुतिन के सामने। दीपक सर मुझे एक बात बताइए, दीपक सर मुझे एक बात बताइए। कल रात में मैंने ये चीज ट्वीट भी किया, और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मेरा ये सवाल था, नेटो में मेंबरशिप मिली नहीं है, आप रूस को स्क्रैच कर सकते हैं, थोड़ा सा पुश कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट विन अगेंस्ट रूस। दुनिया में कोई नहीं जीत सकता, लेट्स एक्सेप्ट इट, द काइंड ऑफ आर्मरी दे हैव। व्हाट इज द एंड गेम ऑफ ज़ेलेंस्की? टू डिस्ट्रॉय हिज ओन कंट्री। ही इज एन इडियट। इससे ज्यादा मैं आपको क्या बता सकता हूं सर। ये जो उसका ताऊ बैठा हुआ है अटलांटिक की उस तरफ, सर बहुत जल्दी से बता देता हूं, सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? वॉशिंगटन को, क्योंकि उसने यूरोप को बताया कि टाइगर लोग, तुम ऑटोनॉमी की बात करते हो, मेरे बिना नपुंसक हो। यूक्रेन बिल्कुल खत्म हो गया सर। रूस कमजोर हुआ है पर हारा नहीं है। फाइनली लेट मी कोट, आपने कहा था रूस की फौज के बारे में, जब ये सर्बिया पर बॉम्बिंग की थी अमेरिकन ने, एक सर्बियन जनरल से एक अमेरिकन जनरल ने पूछा व्हाट इज इट लाइक कि आप लड़ रहे थे दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौज के साथ। सर्बियन बोला मुझे मालूम नहीं है, हम रूस के साथ कभी नहीं लड़े। ये अभी तक वहां की फौज की जो है लोगों के मन में है। सर दिस इज अ डिजास्टर। और आज के 10 साल के बाद बताया जाएगा किस तरह पुड्डन ने और इस सर्कस के जोकर ने मिलकर यूक्रेन को ओब्लिटरेट कर दिया है। तो कुछ बचा नहीं है कीव में सर। ये कहने के लिए अब तुम ही जा रहा है, इधर जा रहा है, ओडेसा जा रहा है, व्हाट इज लेफ्ट? नथिंग। 48 घंटे से बिजली नहीं है, मेरे मित्र कह रहे हैं कीव के अंदर। व्हाट इज हैपनिंग सर? कब घुटने टेकेगा? कब इसको अकल आएगी इस जोकर को सर? मैं नहीं जानता। You're absolutely right, sir. रूस पर हो सकता है घातक केमिकल अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन कर रहा है केमिकल अटैक की तैयारी। यूक्रेन ने खरीदा 500 टन केमिकल, घातक केमिकल म्यूनिशन बना रहा है यूक्रेन। रशियन न्यूक्लियर एंड केमिकल प्रोटेक्शन ट्रूप्स के चीफ का दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए राहुल जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये देखिए बड़ी खबर आपके सामने, रूस पर हो सकता है घातक केमिकल अटैक। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन कर रहा है केमिकल अटैक की तैयारी। यूक्रेन ने खरीदा 500 टन केमिकल, घातक केमिकल म्यूनिशन बना रहा है यूक्रेन। रशियन न्यूक्लियर एंड केमिकल प्रोटेक्शन ट्रूप्स के चीफ का दावा। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, बहुत बड़ी खबर है, रूस पर केमिकल अटैक का अलर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, एक्सक्यूज मी राहुल, पीछे अगर इस खबर के लिए स्काई कर दीजिए, हम केमिकल अटैक की बात कर रहे हैं। ये देखिए जरा, यूक्रेन कर रहा है केमिकल अटैक की तैयारी। यूक्रेन ने 500 टन घातक केमिकल खरीदा है। अवदीविका के केमिकल लैब में तैयार हो रहा है वेपन। जहरीली गैस से भरे आर्टिलरी म्यूनिशन बना रहा है यूक्रेन। पश्चिम से मिले आर्टिलरी सिस्टम से केमिकल अटैक की तैयारी। रशियन न्यूक्लियर एंड केमिकल प्रोटेक्शन ट्रूप्स के चीफ का दावा। मैं सीधे चलूंगा सुमित के पास। सुमित, पहले यह कहा गया था कि न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, जो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट की हम बात कर रहे थे। अब आ गया है वो वाला क्लेम जो है यूक्रेन पर नहीं चिपका, तो अब कहा जा रहा है कि वो केमिकल अटैक कर सकते हैं। मामला क्या है?
देखिए निशांत, पिछले 2.5 सालों में दोनों तरफ की एक दूसरे के ऊपर इस बात के क्लेम करते किए जा रहे हैं कि दोनों तरफ से केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और ये लगातार अब ज़्यादा क्लेम किए जा रहे हैं क्योंकि अब यूक्रेन के पास भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं बची है। रूस कह रहा है कि देखिए जिस तरीके से रूस की एयर स्ट्राइक्स की गई हैं पिछले 48 घंटों के अंदर, और कल रात को जो बड़े एयरफील्ड्स के ऊपर स्ट्राइक्स की है, तो अब यूक्रेन की तरफ से कोशिश होगी कि वो ना सिर्फ कुर्स्क में बल्कि बेलग्रेड और दूसरे इलाकों के अंदर, इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर, अब यूक्रेन को सीधे तौर पर अब कोई पॉसिबल उसके पास ऑप्शन नहीं बचा। और यही वजह है कि रूस की तरफ से अब ज्यादा बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं। और अभी देखा जाए तो यूक्रेन के जो अटैक्स हो रहे हैं वो ज्यादातर ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं। तो अब रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि अब बड़े अटैक्स करने की कोशिश में है यूक्रेन, और यूक्रेन अब केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। यूक्रेन अब लगातार उनके रिहायशी इलाकों में रूस के ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल करेगा। सुमित, आई एम सॉरी आपके पास देर से आया, बट दिस इज अ वैलिड पॉइंट। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रूसी ऑयल फैसिलिटी पर यूक्रेन का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। गैज़प्रोम ऑयल रिफाइनरी में ड्रोन अटैक, हमले से ऑयल रिफाइनरी में लगी भीषण आग। यूक्रेन बॉर्डर से 250 किलोमीटर दूर हमला, रिफाइनरी में भारी धमाकों से पूरे इलाके में दहशत। और एक और बड़ी खबर, सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग, रूस के अंदर और अंदर हमले करने का प्लान। ब्रेक करिए जरा। अमेरिका यूक्रेन के बीच सीक्रेट बातचीत, अमेरिकी वेपन से और अंदर तक हमले का प्लान है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन कर्बी के हवाले से दावा किया गया। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट जॉन कर्बी के, ये कल रात में जॉन कर्बी ने जो ब्रीफिंग की है उसके दरमियान ये चीजें निकल कर आई हैं। जॉन कर्बी, उनका इंटरव्यू में जॉन कर्बी के अगर हो पाए तो जरा तुरंत शॉट्स दीजिए हमें। जॉन कर्बी के तुरंत शॉट्स दीजिए, ये बड़ी खबर है। जॉन कर्बी का अगर आपको याद है, मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, उनका ये कहना है। सीधे आइए इसके फ्लोर पर, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। रूस के और अंदर कब्जे की तैयारी, कुर्स्क के बाद यूक्रेन का अब रूस के और अंदर घुसने का प्लान है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिकी वेपन से हमले का सीक्रेट प्लान है। रूस के अंदर हमले की संभावना पर यूक्रेन अमेरिका में बातचीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा संचार सलाहकार जॉन कर्बी के हवाले से खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग, फ्लोर ब्रेकिंग, नेटो बेस पर ड्रोन से हमले की आशंका। ब्रेक करिए जरा। जर्मनी में नेटो बेस पर ड्रोन हमले का इनपुट, बड़ी खबर। अलर्ट लेवल चार्ली पर रखा गया नेटो बेस, जो कि हाईएस्ट लेवल है। जर्मन के ग्लेन किर्चेन टेवरेन में नेटो का एयरबेस है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर है। जर्मन एयरबेस पर हमले का प्लान है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। जरा फ्लोर पर दिखाइए इसको, जो जानकारी आ रही है। नेटो बेस पर ड्रोन अटैक का डर, इस वक्त की बड़ी खबर। जर्मनी के ग्लेन किर्चेन टेवरेन पर में नेटो बेस पर हमले की आशंका, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी खुफिया सर्विस से मिले इनपुट के बाद बेस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दूसरे सबसे बड़े अलर्ट लेवल चार्ली पर रखा गया है नेटो बेस जर्मनी में। मेरे साथ मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। जर्मनी में एयरबेस नेटो की बड़ी तैनाती है इस एयरबेस पर। सीधे आइए एक और ब्रेकिंग, राहुल कैंप 4 पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। नेटो एयरस्पेस में रूसी ड्रोन की घुसपैठ, ब्रेकिंग। सीधे आइए, पोलैंड के 25 किलोमीटर अंदर तक घुसा था रूसी ड्रोन, घुसा था, करेक्ट करिए। यूक्रेन पर हमले के दौरान रूसी ड्रोन की घुसपैठ हुई थी। पोलैंड के टाइजोव्स शहर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ ड्रोन। 3 रेडार स्टेशनों ने की रूस के ड्रोन की पहचान, बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए, सीधे इसके बिग बॉल पर आई है बड़ी खबर। ये देखिए जरा, एयर स्पेस में रूसी ड्रोन, इस वक्त की बड़ी खबर। प्लेट ऑन, ये देखिए जरा, नेटो एयर स्पेस में रूसी ड्रोन, ये जो जानकारी आ रही है, ये देखिए। यहां पर मैप आपको समझ में नहीं आएगा, इट्स वे टू क्रिएटिव। एनीवे, नेटो देश पोलैंड के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन से घुसपैठ हुई है। यूक्रेन पर हमले के दौरान पोलैंड सीमा में घुसा रूसी ड्रोन, बड़ी खबर। पोलैंड के 3 रेडार स्टेशनों ने की रूसी ड्रोन की पहचान। पोलैंड के ने हेलीकॉप्टर से पीछा किया लेकिन मारने में असफल रहा। राहुल फ्लोर पर आइए, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, मामला चिंताजनक हो गया है।
क्लियर कट। अब बात हो रही है नेटो बेसिस की। मुझे याद है आपने 3 महीने पहले कहा था कि नेटो वर्सेस रशिया इज ऑन द कार्ड्स। क्या हम उसकी तरफ आर वी इंचिंग टुवर्ड्स इट? बिल्कुल निशांत, देखिए हम अपने दर्शकों के सामने एक क्रोनोलॉजी रखना चाहेंगे। कल जब पुतिन ने 127 मिसाइल से और 109 ड्रोन से यूक्रेन के लगभग चप्पे चप्पे को निशाना बनाने की कोशिश की, तो पश्चिमी यूक्रेन का वो हिस्सा जो कि पोलैंड के बॉर्डर के साथ है, और वहां पर जब रशियन ड्रोन फ्लाई कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, उस वक्त जैसा कि पोलैंड के रक्षा मंत्रालय ने भी कहा कि उन्होंने अपने फाइटर जेट को अपने एयर स्पेस में लगा रखा था ताकि वो रूसी ड्रोन को खदेड़ सके। उस समय बहुत हद तक रूसी ड्रोन या तो पोलैंड के एयर स्पेस में गए या उसके आसपास से गुजर रहे थे। और वैसी स्थिति में अब आप देखिए नाटो के तमाम एयरबेस हाई अलर्ट पर हैं। वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए अगर गलती से रशियन ड्रोन पोलैंड की तरफ चले जाता तो फिर होता कि रूस ने पोलैंड पर ही नहीं नाटो पर अटैक कर दिया। आर्टिकल 5 इन्वोक करने का समय आ गया। कुल मिलाकर कहानी यह है, ये पूरा माहौल इसलिए बनाया जाता है एक मौके की तलाश है, बस एक मौका, ताकि यह कहा जाए कि रूस ने नाटो मेंबर कंट्री पर अटैक किया है और हम आर्टिकल 5 के तहत रूस से लड़ना चाहेंगे। और इसीलिए यह सब कुछ हो रहा है। जब आप कहते हैं कि जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल अब रूस के अंदर हो, तो वो कहने की क्या, वो रूस को प्रवोक कर रहे हैं। वो उस हद तक प्रवोक कर रहे हैं ताकि बौखलाहट में आकर रूस ऐसा कोई एक्शन ले ताकि रूस वर्सेस नाटो की लड़ाई शुरू हो। बस खाली देखना यह है गलती किसकी है, लड़ाई तो होनी ही है। बस देखना है कि रूस पहले नाटो पर अटैक करता है या नाटो को कोई बहाना मिले। ओके मनीष, बी विद मी। इजराइल के मिलिट्री बेस पहुंचे अमेरिका के टॉप कमांडर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान बॉर्डर के नजदीक नॉर्दर्न कमांड बेस पहुंचे चार्ल्स ब्राउन। सुमित, बी ऑन स्टैंड बाय। हिजबुल्लाह के हमलों के बीच चार्ल्स ब्राउन का इजरायली दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह पर दूसरे प्रीएम्प्टिव अटैक की तैयारी। रिपोर्ट्स आ रही है मिडिल ईस्ट में 2 अमेरिकी विमान वाहक और सबमरीन भी मौजूद। मैं चाहूंगा जरा ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए। अमेरिकी जनरल के हमारे पास शॉट्स भी हैं, ये देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिकी जनरल का क्या काम वहां पर, सोचिए जरा। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। मैं चाहूंगा राहुल इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। अब देखिएगा जो मैं आपके सामने डिटेल लेके आ रहा हूं, ये देखिए। अरे बड़ा पीछे मैं चाहूंगा राहुल जरा स्काई कर दीजिए, खाली नेतन्याहू झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए अब जरा बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स है, आई मस्ट से एंड आई मस्ट अप्रिशिएट, बहुत अच्छा बनाया गया है। ये देखिए जरा। अब इजराइल पहुंचे अमेरिकी जनरल, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन चार्ल्स ब्राउन का इजराइल दौरा। ये देखिए इजराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हर्जी हलेवी के साथ बैठक की है। इजरायली मिलिट्री बेस पहुंचकर अगली रणनीति को लेकर चर्चा की है। इजराइल के प्रीएम्प्टिव अटैक में मदद कर रहा है अमेरिका। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। सीधे चलिए, सुमित मेरे साथ मौजूद है इस खबर के। राहुल, मैं चाहूंगा ऑलरेडी स्टिल्स लगे हुए, ब्रेकिंग ऊपर रखे। सुमित, अमेरिकी जनरल का पहुंचना कितना बड़ा ट्रिगर पॉइंट है? लेकिन निशांत, पिछले 1 महीने में 2 बड़े टॉप कमांडर जो है वो इजराइल का दौरा कर चुके हैं, और वो इसलिए भी क्यों, अब इजराइल ये बताने के लिए, समझाने के लिए यूएस को मान गया है कि देखिए हमें अब सबसे बड़ा थ्रेट जो इस समय मौजूद है वो ईरान से ज्यादा हिजबुल्लाह से है। और हिजबुल्लाह ने पिछले कुछ दिनों में ये साबित भी किया है कि भले ही इजराइल की प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स हो, लेकिन फिर भी हिजबुल्लाह की तरफ से 320 से ज़्यादा मिसाइल्स दाग दिए जाते हैं। 20 से ज़्यादा ड्रोन जो हैं वो लगातार इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर्स को इन्फिल्ट्रेट करते हैं, उनके बड़े टारगेट्स को, या फिर आप कह सकते हैं कि मोसाद ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। तो अब ये एक बड़ा थ्रेट बन चुका है, और अब कोशिश ये है कि दोनों मिलकर हिजबुल्लाह को कैसे हैंडल करें, क्योंकि ईरान लगभग अब इस वॉर के अंदर सीधे तौर पर नहीं आएगा, लेकिन हिजबुल्लाह की क्षमताओं ने उसमें इतना ज्यादा इजाफा कर दिया है कि एक बड़ा थ्रेट बन चुका। और यही वजह है कि अब ना सिर्फ मेडिटेरियन सी के अंदर बल्कि जमीनी तौर पर भी कैसे ऑपरेशंस को बढ़ाया जा सके, कैसे लगातार हिजबुल्लाह के, यानी एक परमानेंट फिक्सचर दिखाई दे रहा है इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ओके, आप जो बता रहे हैं यहां पर, लेकिन अगली खबर चिंताजनक है राहुल। कैंप 4 पर हम आएंगे। सीधे देखिए इजराइल पर हो सकता है दूसरा बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। विध्वंसक हमले की तैयारी में ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप। पेंटागन ने हमले को लेकर दी वार्निंग। ईरान के इशारे पर हो सकता है बड़ा अटैक। ईरान की प्रतिक्रिया तय करेगा रीजनल वॉर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए राहुल जरा, और शॉट्स भी दिखाइए। इजराइल पर एक और बड़ा हमला हो सकता है, ये देखिए जरा। शॉट्स भी प्ले करिए।
जो जानकारी हमारे पास है आइए दिखाइए हमले के लिए। और राहुल मैं चाहूंगा इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करिए, अमेरिकी जनरल वाली खबर। ये देखिए, हमले के लिए तैयार है ईरानी प्रॉक्सी। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में ईरान समर्थित गुट हैं। हिजबुल्लाह के अलावा इस्लामिक रेजिस्टेंस के हमले की आशंका है। सीरिया और इराक से इजराइल पर हो सकता है अटैक, यह बड़ा अटैक होगा। पेंटागन ने ईरान समर्थित गुट के हमले की आशंका जताई। ईरान की प्रतिक्रिया से इजरायली काउंटर तय होगा, चार्ल्स ब्राउन का यह कहना है। एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग दिखाइए। ईरानी प्रॉक्सी के खुल के समर्थन में आया सीरिया, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के हमलों से के समर्थन में सीरिया, इस वक्त की बड़ी खबर। सीरियाई राष्ट्रपति बशर असद का बड़ा ऐलान, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बशर के शॉट्स भी हैं। लेबनान फिलिस्तीन के रेजिस्टेंस फोर्स के साथ सीरिया। मैं चाहूंगा राहुल दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। राहुल पहले वाले फ्लोर पर आइए और इस वाली खबर की ब्रेकिंग लीजिए। पहले वाले फ्लोर पर आइए, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए जनरल अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, कितना प्रोबेबिलिटी आपको दिखाई दे रही है कि इजराइल पर बड़े हमले अब से कुछ घंटों में शुरू होने वाले हैं? निशान, बड़े हमले होने वाले हैं, ये होंगे। प्रोबेबिलिटी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है, लेकिन जो बात देखने की वाली होती है वो ये होती है कि इन हमलों का असर क्या हो रहा। आप एक चीज होती है उसको कहते हैं पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट। क्या असर हुआ है? ईरान ने हमला किया इजराइल के ऊपर, क्या असर हुआ? हिजबुल्लाह ने इतना बड़ा हमला किया। तो आप ये देखिए कि जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी में वो हिजबुल्लाह के मुकाबले इजराइल बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, और मुझे नहीं लगता कि हिजबुल्लाह बाय इटसेल्फ कोई बहुत ज्यादा डैमेज इजराइल में करने की काबिलियत रखता है। और उसके अलावा उसका जो रिटेलिएशन होगा या उसका एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हिजबुल्लाह पे हो सकता है, वो कितना खतरनाक होगा, इसका हिजबुल्लाह को सोच विचार करके रखना पड़ेगा। मेरा यह मानना है कि बहुत ज्यादा असरदार स्ट्राइक्स नहीं है, लेकिन स्ट्राइक्स क्योंकि आपने सवाल पूछा है, होंगी, बहुत जल्द होंगी और काफी बड़ी मात्रा में होने वाली है। हिजबुल्लाह ने दागे अनगाइडेड M70 रॉकेट्स, ये देखिए जरा, ये शॉट देखिए अब आप। इजराइल के जीतिम बेस पर बड़ा हमला किया गया है। हिजबुल्लाह का इजरायली बेस पर नॉन स्टॉप रॉकेट अटैक है। हिजबुल्लाह ने वीडियो रिलीज किया है बाय द वे, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, आइए जरा। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले का दूसरा फेज शुरू, ब्रेकिंग और शॉट। राहुल वो रॉकेट वाले शॉट्स इसमें रख लेते हैं, यस यही वाले शॉट्स, ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए। अगली खबर, हिजबुल्लाह के हमले का दूसरा फेज शुरू, ये देखिए जरा। उत्तरी इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन अटैक। इजरायली शहरों पर एक साथ गिरे 20 रॉकेट। 15 इजरायली सेटलमेंट में गूंजा हमले का सायरन। ये शॉट्स चेंज कर सकते हैं हम शायद। सीधे आइए, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, ये देखिए जरा। ये देखिए, आइए जरा इसके फ्लोर पर। हिजबुल्लाह अटैक का दूसरा फेज शुरू। उत्तरी इजराइल में 15 ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन अटैक हुए, ये जानकारी आ रही है। यहां पर वीडियो चेंज करिए, वो जो रॉकेट अटैक के शॉट्स हैं वो प्ले करिए जरा। कुछ ही मिनट में हिजबुल्लाह ने दागे 20 से ज्यादा रॉकेट। बड़ी खबर, गलीली और नहाल में गूंजे रॉकेट अटैक सायरन। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की धमकी के 24 घंटे के अंदर अटैक हुआ है। 72 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह के हमले का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। 25 अगस्त को हिजबुल्लाह ने दागे थे 500 रॉकेट। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट। तेल अवीव पर घातक मिसाइल अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हमास के कासम ब्रिगेड का मिसाइल अटैक, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। तेल अवीव में M90 मिसाइल से हमला। अनगाइडेड एंटी टैंक मिसाइल है M90। इस वक्त की बड़ी खबर एक और आ रही है, सीधे आइए अब फ्लोर ब्रेकिंग राहुल। हानिया के बाद इजराइल के टारगेट पर याया सिनवार, हम सब जानते हैं, बड़ी खबर।
10 महीनों से याया सिनवार की तलाश, सिनवार की खोज में अमेरिका कर रहा है बड़ी मदद। तीसरी लाइन में बड़ी खबर आई, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से सुरंगों में सिनवार की खोज। न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया बड़ा दावा। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ये बड़ी खबर। याया सिनवार के शॉट दिखाइए प्लीज, याया सिनवार की बात हो रही है। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर, यह देखिए जरा, सिनवार के खात्मे की तैयारी। 10 महीनों से हमास चीफ याया सिनवार की तलाश। ये देखिए, अब आपको खबर मिलेगी तीसरी लाइन में। ये देखिएगा, सिनवार की तलाश में लगी अमेरिकी इजराइल की कई टीमें। अमेरिकी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार से गाजा की सुरंगों में सिनवार की खोज। यह है खबर। अमेरिकी इंटेलिजेंस और सर्विलांस की मदद से सिनवार को गिरफ्त में लेने की कोशिश। ये देखिए, इस्माइल हानिया के हत्या के बाद से सिनवार बना हमास चीफ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मैं सीधे चलूंगा दीपक वोरा सर के पास। दीपक सर, सिनवार अभी भी गायब है। मेरा सवाल यह है, ये तो कोई बता नहीं सकता है कि वो कहां है, लेकिन मेरा सवाल जो है वो ये है सर, क्या सिनवार को गायब कर दिया गया है डेलिबरेटली टू कीप हमास एक्टिव? 100% सर, ये नॉर्मल टैक्टिक होता है। आपका जो सबसे बड़ा लीडर होता है, जो पब्लिक फेस होता है आपकी संस्था का, आप उसको पीछे रखते हैं या उसको कहीं छुपा देते हैं ताकि आपके अपने कार्डर्स इस बारे में भरोसा करें कि वो अभी जीवित है। अगर अनाउंस कर देते हैं कि वो मर गया, जैसे हनिये के साथ किया था, तो वहां डिमोरलाइजेशन बहुत होता है कि हमारा रहनुमा चला गया, हमारा बाप चला गया। तो सिनवार को भी वो नीचे अभी रखने की कोशिश करेंगे। ईरान उसकी मदद कर रहा है कि अभी आप लोग इसको बाहर मत, ज्यादा एक्सपोज मत करिए, नहीं तो इजरायली इंटेलिजेंस इसको मार डालेगी और आपको फिर एक सेकेंड ब्लो लगेगा और आप अपने आप को बिल्कुल डिसोरिएंटेड हो जाएंगे कंप्लीटली। दिस इज कॉमन टैक्टिक सर। अदन की गाड़ी में हूती का बड़ा हमला, कमर्शियल शिप पर हूती का घातक अटैक। ड्रोन बोट से कमर्शियल शिप पर अटैक। ग्रीस शिप पर हमले के बाद दूसरा बड़ा अटैक है ये हूती का बड़ा अटैक है। इस सब के बीच में अब जो मैं आपके सामने खबर लेके आ रहा हूं राहुल, ये बहुत बड़ी खबर है। मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा, बहुत चिंताजनक है। एक और वॉर फ्रंट एक्टिव हो रहा है और यह परेशान करने वाला है। ध्यान से देखिएगा, अगली 2 खबरें बड़ा तेजी से मैं दिखाऊंगा। ब्रेक करिए। आसमान में आमने सामने चीन और जापान। ब्रेक करिए। यह पहली बार हुआ है जापानी एयरस्पेस में चीनी एयरक्राफ्ट की घुसपैठ। बड़ी खबर, जापानी एयरस्पेस में घुसा चीन का Y9 टोही विमान। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। जापानी फाइटर जेट से चीनी एयरक्राफ्ट को खदेड़ा। बड़ी खबर, F-35, F-16 फाइटर जेट ने किया स्क्रैम्बल। ये देखिए जरा, जापान के एयरक्राफ्ट ने चाइना के एयरक्राफ्ट को खदेड़ा है। सीधा इसके अपर गोप्रो पर, ये देखिए जरा, आसमान में जापान की जासूसी। ये देखिए, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, जापान के एयरस्पेस में चीनी एयरक्राफ्ट ने घुसपैठ की है। पूर्वी चीन सागर के पास जापानी एयरस्पेस में चीन के Y9 टोही विमान। नागासाकी के डेंजो द्वीप के पास 2 मिनट तक रहा चीनी विमान। जापान के 2 फाइटर जेट ने चीन के जासूसी एयरक्राफ्ट को खदेड़ दिया है। F-35 और F-16 फाइटर जेट ने स्क्रैम्बल कर बाहर जाने का रेडियो मैसेज भेजा। युद्ध की दहलीज पर चीन, दक्षिण चीन सागर। ब्रेकिंग और शॉट देखिए जरा, फिलीपींस को लगातार उकसा रहा है चीन। ये देखिए जरा, चीन के 40 जहाजों ने फिलीपींस में की घुसपैठ। फिलीपींस कोस्ट गार्ड के 2 जहाजों को रोका गया। 2 दिन में दूसरी बार चीन फिलीपींस में भिड़ंत। सीधे इसके वीडियो पर गोप्रो पर आई है। समंदर में चीन की दादागिरी। राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करते रहिएगा। ये देखिए, ये है वो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस को लगातार उकसा रहा है चीन। बड़ी खबर, चीन के 40 जहाजों ने फिलीपींस के इलाके में की घुसपैठ। बड़ी खबर, एस्कोडा शेल के पास फिलीपींस कोस्ट गार्ड के 2 जहाजों को रोका गया। वहां जापान से पंगा, यहां फिलीपींस से पंगा, और यह है चीनी दंगा। यह देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दी चीन को चेतावनी। पाकिस्तान और चीन को 2 बड़ी चेतावनी। एम्बुलेंस अब करिएगा, नहीं हटे तो मरने के लिए तैयार रहो। 2 दिन पहले BLA ने पाकिस्तानी फौज पर किया था हमला। जनरल असलम बलूच, बट चाइना। इस सब के बीच में सीधा आइए फ्लोर ब्रेकिंग। तालिबान ने महिलाओं पर बढ़ाई पाबंदी। तालिबान इज बैक। ये देखिए जरा, महिलाओं के खुले में बोलने पर लगाई रोक। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल।
बाहर निकलने पर चेहरे को मोटे कपड़े से ढकने का फरमान। घर में गाना गाया तो मिलेगी कड़ी सजा।